किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त हम अक्सर नंबर्स, प्रॉफिट और बैलेंस शीट में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर सफलता का सबसे बड़ा राज इन नंबरों के पीछे छिपा हो? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में जो कंपनी चलाते हैं। चलिए इस दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले लीडरशिप इतनी ज़रूरी क्यों है, फिर मैनेजमेंट टीम में किसे और कैसे परखें, कंपनी का विजन भविष्य के लिए कितना मायने रखता है, और आखिर में वो कौन से टूल्स हैं जिनसे हम खुद ये रिसर्च कर सकते हैं। चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट कमाल का है तो उसकी कामयाबी तो पक्की है, पर क्या वाकई ऐसा है? जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास ऐसी कई कंपनियों से भरा पड़ा है जिनके पास शानदार प्रोडक्ट्स थे लेकिन फिर भी वो डूब गई। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, और वो है सही लीडरशिप। फाइनेंशियल एनालिसिस की दुनिया में इसे कहते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है ये जांचना कि क्या कंपनी सही और काबिल हाथों में है। मान लीजिए 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों का खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन एक का मैनेजर सब कुछ अच्छे से संभालता है और दूसरा नहीं। जाहिर है सफल वही होगा जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, और यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। और इसका असर सिर्फ इन्वेस्टर्स पर नहीं बल्कि हर किसी पर पड़ता है। एक मजबूत लीडरशिप का मतलब है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ेगा, बैंक को अपना कर्ज वापस मिलेगा और कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर लीडरशिप इन सभी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस मैनेजमेंट या लीडरशिप को परखें कैसे? ये कोई हवाई बात नहीं है, इसे जांचने के कुछ ठोस तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि कंपनी में बड़े फैसले कौन ले रहा है। इसमें आते हैं सीईओ, जो कंपनी का चेहरा है, सीएफओ, जो सारे पैसों का हिसाब रखते हैं, सीओओ, जो रोज के कामकाज को देखते हैं, और हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऊपर से सब पर नजर रखते हैं। अब इन लोगों की प्रोफाइल में हमें 2 खास चीजों पर ध्यान देना है, उनका बैकग्राउंड और उनका ट्रैक रिकॉर्ड। बैकग्राउंड मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई और अनुभव, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उनका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने अतीत में क्या कर दिखाया है, क्योंकि किसी का पिछला प्रदर्शन ही अक्सर ये बताता है कि वो भविष्य में क्या कर सकता है। देखिए, एक अच्छा लीडर सिर्फ अपनी पिछली कामयाबियों के सहारे नहीं बैठता, वो भविष्य के लिए एक साफ रास्ता बनाता है, और यहीं पर विजन और स्ट्रैटेजी की भूमिका आती है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। विजन का मतलब है कहाँ पहुँचना है, ये कंपनी का 5-10 साल का लक्ष्य है, और स्ट्रैटेजी का मतलब है कैसे पहुँचना है, ये उस लक्ष्य तक पहुँचने का एक ठोस एक्शन प्लान है। सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं होता, उन सपनों को हकीकत में बदलने का प्लान भी होना चाहिए। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और सत्या नडेला। सत्या नडेला की प्रोफाइल को देखिए। उनके पास इंजीनियरिंग और बिजनेस दोनों की समझ थी, और सबसे ज़रूरी बात, वो सीईओ बनने से पहले 20 साल से ज़्यादा समय से माइक्रोसॉफ्ट में ही थे। मतलब वो कंपनी को अंदर बाहर हर तरह से जानते थे। और फिर देखिए उन्होंने कैसे एक साफ विजन दिया, क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। इस विजन को सच करने के लिए उन्होंने अजोर क्लाउड में अरबों डॉलर का निवेश करने और लिंक्डइन जैसी कंपनियों को खरीदने जैसे ठोस रणनीतिक कदम उठाए। और नतीजा हम सब के सामने है। उनके लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि सही लीडरशिप क्या कमाल कर सकती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि लीडरशिप को परखना क्यों और कैसे है, तो अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। मतलब वो टूल्स जिनकी मदद से हम खुद ये एनालिसिस कर सकते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान इन वार्निंग साइंस यानी चेतावनी के संकेतों पर खास नजर रखें। अगर किसी कंपनी का सीईओ बार बार बदल रहा है, या लीडर्स के पास इंडस्ट्री का अनुभव ही नहीं है, या ग्रोथ का कोई क्लियर प्लान नहीं दिख रहा, तो समझिए कि ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसका एक सिंपल सा रोड मैप है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, टॉप मैनेजमेंट की लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए, उनके इंटरव्यू पढ़िए, और सबसे ज़रूरी, इस बात की तुलना कीजिए कि उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वो उन्हें असल में पूरा कर पाए हैं।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट कामयाबी की गारंटी नहीं है। आखिर में सब कुछ उस टीम पर निर्भर करता है जो जहाज चला रही है। एक सही लीडरशिप एक साधारण कंपनी को भी असाधारण बना सकती है और एक गलत लीडरशिप एक अच्छी खासी कंपनी को भी डुबो सकती है। तो अगली बार जब किसी कंपनी का एनालिसिस करें तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए, खुद से ये सवाल पूछिए, बैलेंस शीट के अलावा आप असल में किन लोगों पर दांव लगा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा ही नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी लर्निंग और मार्केट की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.